बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान पे बैरूनी दबाव और अंदरूनी साजिशों के लगता है अब राज खुलने लगे हैं। बड़े बड़े पर्दा नशी बेपर्दा होंगे जो मुल्क को बेरूपिये बन के लूट रहे हैं। इमरान खान ने साजिश करने वालों को बेनकाब करने पर तुल गए हैं। साबक वज़ीर आज़म इमरान खान साजिश करने वालों को बेनकाब करने पर हतमी फैसला कर चुके हैं। इमरान खान की जारहाना हिकमत अमली पर इक़्तिदार की राहदारियों में हलचल मचने लगी है कि इमरान खान किस किस का नाम लेंगे जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। अवाम पर पेट्रोल छिड़क कर महंगाई की आग लगा दी गई है। हुक्मरान सियासी स्कोरिंग तक महदूद होकर रह गए और अवाम इस वक्त सड़कों पर चीखो पुकार हो रही है। हर तरफ महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, महंगाई। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पर्दा नशीन नामंजूर, लुटेरे नामंजूर के नारे, लेकिन हुकूमत कह रही है सब अच्छा है। ऐसे में अवाम के गैज़ो गज़ब से इस हुकूमत का बचना बज़ाहिर नामुमकिन होता जा रहा है। नाज़रीन, साबक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का दूसरा मरहला शुरू करने से पहले ही अहम ऐलान किया है कि वो अहम राजों पर पर्दा उठाने का फैसला करेंगे कि उनकी हुकूमत को किसने किसके कहने पे गिराया, खुफिया तौर पर उन्हें धमकियां कौन देता रहा, मैसेज कौन देता रहा कि अमेरिका के साथ इनकार मत करो वरना ज़िंदगी अजरन हो जाएगी। इमरान खान इसमें यह भी बताएंगे किस किस के बच्चे, किस किस की प्रॉपर्टी बैरून मुल्क और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इसमें सियासतदानों के अलावा सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। नाज़रीन, जिस दिन ये राज अफशा हो गया किन किन सरकारी अफसरों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ये बैरून मुल्क है, उनके बच्चे बारो है और कारोबार है, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा आपके खून और पसीने से किन लोगों ने बड़े बड़े महलात बाहर खड़े किए। ये सियासी लुटेरे और ये जुगादरी सरकारी चमगादड़ बेनकाब हो जाएंगे और यकीनन अच्छे बंदे भी काबिल तारीफ रहेंगे। नाज़रीन, आज बोनीर के जलसे में साजिश में मुलव्वस बैरूनी नासर को बेनकाब करने का ऐलान किया है और उसके बाद बड़े बड़े ऐवानों में खामोशी तारी हो गई है। आज इसके बाद दीर के जलसे में साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइंदा के अमल का ऐलान करेंगे और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली बताएंगे कि वो इस हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो जोकों से इस मुल्क को सियासतदान और बाज़ सरकारी अहम ओहदों पर फाइज किस लिए जमहूरियत को मजबूत नहीं होने देते। हर वज़ीर आज़म को घर क्यों जाना पड़ता है। जहाँ सियासतदानों की करप्शन है वहाँ भी या होगी और जहाँ लुक कर छुप कर अरबों खरबों रुपए बेनामी अकाउंट पर बनाने वालों को भी इमरान खान ने उनके राज अफशा करने का फैसला कर लिया और इसके बाद पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान बन के सामने आएगा जब चंद लाख तनख्वाह लेने वाले अरबों रुपए के मालक होंगे बेनामी। किसका कारोबार बाहर है, किस मुल्क में है, किस नाम से है, किसके बच्चे कितनी तनख्वाह उसकी तनख्वाह से 10 गुना ज़्यादा फीस देते हैं। ये सारे ऐलानात पाकिस्तान के लिए एक नए इंकशाफत से भरपूर होंगे। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ और ओछे हथकंडों आजमाने का सोच रही है। इमरान खान की सिक्योरिटी तक वापस ले ली गई है। एक तरफ इमरान खान को खुद हुकूमत कहती है कि आपकी जान को ख़तरा है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी वापस ले ली है और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ होता है तो उन्होंने पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड दिया है कि जो पाकिस्तान में मीर सादक, मीर जाफर है बैरूनी एजेंडों पर चल रहे हैं, उनके राज निकलेंगे तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में अमन नहीं रह सकता। सरकारी अदारों को चाहिए आइन और कानून से मावरा होकर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने आप को आइन के तक महदूद कर दें। हुकूमतें बनाना गिराना इनका काम नहीं है, ये असम्बली के अरकान को करना चाहिए। और जो साफ़ी भी ठेकेदार बनते हैं या वो नून लीग की तरफ चले जाते हैं या PTI की तरफ चले जाते हैं, मौलाना की तरफ चले अदारों को चले जाते हैं, इन्हें भी गैर जानिबदार होना होगा वरना इस मुल्क में बहुत बड़ा झाड़ू भिड़ेगा और सब लुटेरे एक्सपोज हो जाएंगे।
नाज़रीन, गुज़श्ता रात वजारत दाखिला में अहम इजलास सूबा राना सनाउल्लाह के इजलास में, और इन्हें ताकतवर हलकों की भी हमायत है। इजलास में इमरान खान के खिलाफ बगावत यानी कि मुल्क से गद्दारी जिसकी सजाए मौत है, उसका मुकदमा दर्ज करने पर गौर किया गया और उसको जान के मीडिया के ज़रिए फैलाया गया कि इमरान खान खौफ के डर के मारे जो पाकिस्तान में मीर सादक, मीर जाफ़र हैं, सरकारी अफसर हैं या सियासतदान हैं, उनके राज ना बताएं, उनके नाम ना बताएं। लेकिन इमरान खान ने कहा बगावत का पर्चा हो या मौत का हो, मुझे सच बयान से कोई नहीं रोक सकता। मैं अब इस आवाम को बताऊंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी सूरत हाल को जिस तरह बदहाली से निकाला था, तो अमेरिका की साजिश पर किन किन मोरों ने, लंदन और पाकिस्तानों ने मिल के इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई। जो इमरान खान के इत्तेहादी 3.5 साल से जाए करते, रातों रात वो क्यों हो गए, उनको कौन सी वीडियो ऑडियो दिखाई गई कि इमरान खान इत्तेहादी छोड़ गए। नाज़रीन, अब बगावत के मुकदमे तक हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। पहले औरतों बच्चों पर शेलिंग, घरों में छापे, लूट मार, रुकावटें, और अब बगावत का मुकदमा। इस हुकूमत को तकब्बर और फिरौनियत ने आइन को पांव से रोंदना शुरू कर दिया है। हुकूमत फिलहाल मुकदमा दर्ज करने का तो फैसला नहीं कर सकी, मगर इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले लिया और फैसला इस पर जारी है। इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ा, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और महंगाई मार्च करने वाले जिन्होंने एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, इससे चिंची रक्शे वाले रो पड़े, हाली रक्शे वाले रो पड़े। जो बच्चे स्कूलों कॉलेजों में जिनको लाया जाता है, उनके किराए 4-4 गुना बन गए। एक शहर से दूसरे शहर में किराया 100 रुपया बढ़ गया। इन लोगों ने एम्बुलेंस को चलना मुश्किल कर दिया है। महंगाई के ऐसे बम मारे, 7-8 रुपये बिजली बढ़ा दी। और इनके खिलाफ एहतजाज होने की बजाय ये जालिम मुल्क पर महंगाई का एटम बम मारने के बाद खुद इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करे। शर्म किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको नहीं आती। इमरान खान खुद कई बार खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इनको जान का खतरा है, और इसीलिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है। अगर मरियम नवाज जो अदालत से सजा याफ्ता है उसको सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है, तो साबर वज़ीर आज़म आइनी और कानूनी तौर पर सिक्योरिटी के हकदार है, उनसे सिक्योरिटी वापस लेकर उनको टारगेट करने वालों की हौसला अफजाई की गई है। क्या इमरान खान को मरवाने के लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बैरूनी ताकतों के साथ पाकिस्तान में कौन कौन इसमें शामिल है। अब खदशात हैं कि पाकिस्तान में भी उनके प्यादे हैं जिन्होंने, अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज कराई, अब इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरे के लिए उनसे सिक्योरिटी की वापस ले ली, ताकि कोई भी दहशतगर्द या कोई साजिशी उनको अपना टारगेट बना सके। इमरान खान के एक इशू बयान को, हक़ाइक़ को मसक करके, तारीख को जुटला कर चाय की प्याली में तूफान कड़ा किया गया। पीपल्स पार्टी इस बयान के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रही है। क्या मादी में अपोजिशन लीडर इस तरह के बयानात से भरी पड़ी और इससे संगीन इल्ज़ाम दिए, पाक फौज इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाए, अदलिया पर इल्ज़ाम लगाए, पाकिस्तान तोड़ने का कहा और पाकिस्तान के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम लगाए, जजों को कहा इनको बाहर फेंको। आसफ अली जरदारी ने कहा तुम 3 साल के लिए आते हो, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने कहा मैं तुम्हारे बच्चों का यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे। पाकिस्तान के अहम अदारों को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे बच्चों का पाकिस्तान में जीना मुश्किल। अब वो इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क कर रहे हैं, रब दियाँ बेपरवाहियाँ, बादर खान मलाइयाँ। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में ऐलान किया है, खुद आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और मरीम जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर अटैक कर चुके हैं, मेरी ज़ुबान भी गवारा नहीं करती। इवन के मुस्लिम लीग नून को तो ये क्रेडिट जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट पर हमला और कई आर्मी चीफ को ज़बरदस्ती घर भेजने की भी खबरें सामने हैं। पीपल्स, क्या मादी में अपोजिशन के लीडर इस तरह के बयानात नहीं देते थे? इसकी पूरी तारीख मैंने आपको बता दिया। हमारे सियासतदानों पर हर मामले पर पॉइंट स्कोरिंग करके बात का बदंगड़ क्यों बनाते हैं, ताकि असल इशू से, महंगाई के इशू से लोग डिट्रैक हों और बेमकसद बहस में उलझाया जाए, और महंगाई से लोग की जो महंगाई बम, एटम बम मारा है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए झूठे सच्चे 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। इनके कोलो फेल का तजाद इनके
चेहरों से अब यहाँ हो रहा है। इमरान खान और इनकी जमात ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया है। उन्होंने कहा ये वो एहतजाज सियासी नहीं, इसमें मोटरसाइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाने के काबिल नहीं रहेगा, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, ऊबर वाला, जो बच्चे स्कूल लाते ले जाते हैं, उन वैनों के किराए भी 3-3 हज़ार रुपये पर पर्सन ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, लगता है अब बच्चों का स्कूल जाना या एक जगह से किसी की खुशी गमी में जाना भी इस पेट्रोल की कीमत के बाद कीमतों में 100 गुना इजाफा हो चुका है। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया बस पर कई गुना बढ़ा दिया गया है पेट्रोल और बिजली उसकी डीज़ल की कीमत के बाद। उसके बाद रोज़मर्रा की अशिया में दुकानदारों ने कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। फ़ी सब्ज़ी में एक सब्ज़ी अगर 100 रुपये किलो थी 130 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा ना, क्योंकि मंडी से सामान लाते हैं और दुकानों पे बिजली चलती है। एक और अहम अदालतों में ज़ेर समात करप्शन के केसों का भी अहम मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा है और आज अदालत ने हुकूमत को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट के मामले पर 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि आपने किस तरह इतने संगीन जराए में मुलव्वस लोगों के नाम निकाल दिए और इस पर आइन साइज करें। अदालत ने कहा कि हम नज़र रखे हुए हैं, डाकू और लुटेरों को सहूलत देने वाला कानून बनाया गया तो उस पर हम आइनी किरदार अदा करेंगे। हुकूमत ने आते ही वुज़रा के नाम ECL से ऐसे नाम निकाले जैसे कोई जेब कतरा जेब से किसी की पर्स निकालता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अच्छा होता कि ECL में शामिल अफराद हुकूमत में वजीर ना ही होते, लेकिन इस वक्त हुकूमत में शामिल कमो बेशतर PTI के मुताबिक 7% लोग ECL में शामिल हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, यानी कि मुल्क से बाहर जा ही नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ तो वज़ीर आज़म का नाम खुद ECL में शामिल था, जो कई दौरे कर चुके हैं, जिसको हुकूमत ने आते ही सबसे पहले वज़ीर आज़म ने अपना ही नाम निकाल दिया, वज़ीर दाखिला ने निकाल दिया। लो, मुजरम मुलज़म अगर मुनसब बन जाए, वकील बन जाए, अपना गवाह अपना बन जाए, तो फिर अदालतों और अदारों का काम नहीं रहता। अदालत ने चेयरमैन नैब की तकर्र पर हुकूमत को हदायत किया। हुकूमत को कहा गया है कि अच्छी शोहरत के हामिल अफसर को चेयरमैन नायब बनाया जाए, किसी गंदी शोहरत को जो करप्शन का बायस उसे लगाने से गुरेज किया जाए। लेकिन बादियो नज़र में इत्तेहादी हुकूमत का टारगेट अपने खिलाफ करप्शन के केसेस ख़त्म करना है और इसीलिए वो मशकूक किरदार के बंदे को चेयरमैन नैब लगाना चाहते हैं। और जब तक कि ये टारगेट पूरा नहीं होता, आइंदा इंतखाबात का इम्कान नहीं। हुकूमत असल मकसद के लिए अपने खिलाफ होने वाले मुकदमात को ख़त्म करने के लिए, अपने नाम ECL में डालने के लिए, जराइम पेशा अफराद को क्लीन चिट देने के लिए नैब आइन में नैब कवानीन में इसलिए तरमीम की गई है कि ड्राई क्लीन करके अरबों खरबों रुपए लूटने वाले लोगों को लाया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान की सिक्योरिटी विड्रा करके उस पर गद्दारी का मुकदमे की धमकी दे के इमरान खान मौजूदा हुकूमत अपने खिलाफ लगी हुई आग को पेट्रोल फेंक कर बुझाना चाहती है। अल्लाह ना करे इस आग में पूरा मुल्क लपेट में आ जाए। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाउन ले, इंतकाम में इतने अंधे ना हों कि उनके जो अपने साथी अरबों रुपए लूट रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी में करप्ट अफसरों को तैनात किया जा रहा है। पेट्रोल की में इतना इजाफा कर दिया, एक अफसर के घर में पंजाब में 5-5 गाड़ियां हैं और 5-5 हज़ार लीटर से ज़्यादा पेट्रोल इधर उधर के खातों में इस्तेमाल किया जाता। काश हुकूमत इन सरकारी अफसरों में जो गाड़ियों का नजायज़ इस्तेमाल, इन टाइटल एक गाड़ी है तो 5-5 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अपने गांव में रिश्तेदारों को दी और 5-5 हज़ार लीटर कई अफसर पेट्रोल करते हैं। इन लोगों को दूसरे खातों से डराने वालों को सजाएं देनी होगी और इनके से बचाया हुआ माल गरीब आदमी की फलाह बहबूद तक नहीं लगाएंगे तो महंगाई का ये तूफ़ान हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। इमरान खान अब रोक लो सको तो रोको। ये कौन है जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया? वो कौन था, वो कौन है जो इम्पोर्टेड हुकूमत को इस महंगाई के बावजूद भी चलाने का अज़म किए हुए और नवंबर तक कहता है मैंने हुकूमत नहीं बदलने देनी। सारी सूरत आला आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।